टू एंजल्स इंग्लिश लर्निंग। और आज मैं फिर से आप सबके लिए लेकर के आई हूँ हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का 5th पार्ट। मैंने आपको यहाँ पर 4 पार्ट्स प्रोवाइड किए हैं पहले भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के। अगर आपने वो विजिट नहीं किए हैं तो मैं यहाँ पर आपको उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर के उनको विजिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और इन्हें एक बार में लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपके लिए मैंने कई सारे पार्ट्स में ये वीडियो कंप्लीट किया है, तो आप जाकर के इसको ज़रूर विजिट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। हमारा फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एन एज्ड अनमैरिड वुमेन। एक संपूर्ण आयु की अनमैरिड मीन्स अविवाहित वुमेन महिला या स्त्री, उस महिला को हम क्या कहेंगे जो संपूर्ण आयु की है और उसकी शादी नहीं हुई है। दैट वुमेन इज कॉल्ड स्पिंस्टर, जिसकी हिंदी होगी कुंवारी। द प्रोनाउंसिएशन इज spinster, S-P-I-N-S-T-E-R, spinster. Next one we have is which can be broken into pieces, जो बहुत ही आसानी से टुकड़ों में टूट जाए, बिखर जाए। That is called brittle और fragile. उसे हम कहेंगे इंग्लिश में brittle या फिर fragile। क्षण भंगुर भी आप कह सकते हैं, क्षण भर में टूट जाने वाला, जिसकी हिंदी रहेगी भंगुर। Third one we have a disease which spreads over a wide area, वो बीमारी जो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े इलाके में एक साथ फैल जाए। That is called epidemic. The pronunciation is epidemic. Spelling is E-P-I-D-E-M-I-C. और उसे हम पैंडमिक भी कहेंगे, जिस पैंडमिक से हम आजकल गुजर रहे हैं, दिस कोरोना वायरस, दैट इज ऑल्सो एन एपिडेमिक और पैंडमिक। ये एक महामारी है जिसकी हिंदी होगी महामारी। नेक्स्ट वन वी हैव अ मेडिसिन विच किल्स जर्म्स, वो दवा, वो औषधि जो जर्म्स को, रोगाणुओं को मारेगी। दैट इज कॉल्ड जर्मिसाइड। स्पेलिंग इज G-E-R-M-I-C-I-D-E, रोगाणुनाशक या रोगाणु नाशी, जिसकी हिंदी होगी। नेक्स्ट वन वी हैव वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वो जो मनुष्य होकर के मनुष्य का मांस खाता हो। दैट इज कॉल्ड कैनिबल। द प्रोनाउंसिएशन इज कैनिबल। हिंदी रहेगी इसकी नरभक्षी, जो नर होके मनुष्य होकर के भी मनुष्य के मांस का भक्षण करता हो। दैट इज कैनिबल, नरभक्षी। नेक्स्ट वन वी हैव वन हु लीव्स हिज रिलीजन, जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो। दैट इज कॉल्ड एपोस्टेट। प्रोनाउंसिएशन इज एपोस्टेट। धर्म त्यागी या धर्म रहित, जो अपने धर्म का पूर्ण रूप से त्याग कर चुका हो। नेक्स्ट वन वी हैव वन हु इज एक्सपर्ट इन स्पीच, जो भाषण देने में एक्सपर्ट हो। दैट इज कॉल्ड ओरेटर, जिसे हम कहेंगे हिंदी में वक्ता। नेक्स्ट वन वी हैव अ पर्सन हु वेस्ट्स हिज मनी, जो अपना पैसा बहुत ही बुरी तरह से खर्च करता हो, बर्बाद करता हो। दैट इज कॉल्ड स्पेंडथ्रिफ्ट। दैट इज स्पेंडथ्रिफ्ट। हिंदी रहेगी इसकी खर्चीला। हिंदी में हम इसे खर्चीला बोलेंगे और इंग्लिश में स्पेंडथ्रिफ्ट, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता हो। नेक्स्ट वन वी हैव अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, वो जगह जहां पर चिड़ियों को रखा जाता हो। दैट इज कॉल्ड अवियरी। हिंदी में हम इसे कहेंगे पक्षीशाला। नेक्स्ट वन वी हैव अ पर्सन हु एक्ट्स फॉर अनदर, वो पर्सन जो दूसरे के लिए, वो इंसान जो दूसरे के लिए कार्य करता हो। दैट इज कॉल्ड एजेंट, गुप्तचर या कर्ता, जो किसी और के लिए कार्य करता हो, उसे हम कहेंगे एजेंट। नेक्स्ट वन वी हैव अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर, अनिश्चितता और डर की भावना जो हमारे मन में होगी, उसे हम कहेंगे एंजाइटी। दिस इज एंजाइटी। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एंजाइटी, जिसकी हिंदी होगी चिंता या व्याकुलता। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है एंजाइटी की, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या डर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। नेक्स्ट वन वी हैव अ पीरियड ऑफ 100 years, 100 सालों का समय। दैट इज कॉल्ड सेंचुरी। स्पेलिंग इज C-E-N-T-U-R-Y। हिंदी में उसे कहेंगे हम शताब्दी।
Next one we have beginning of a new period of history. हिस्ट्री के, इतिहास के किसी नए काल या नई अवधि की शुरुआत, उसे हम कहेंगे एरा। एरा की हिंदी होती है युग या नया काल। किसी नए काल की शुरुआत को हम इंग्लिश में कहेंगे एरा। नेक्स्ट वन वी हैव वन हु गोज ऑन अ जर्नी ऑफ अ होली प्लेस। वो जो किसी यात्रा पर जाता है, कहाँ की यात्रा? किसी होली प्लेस की, किसी पवित्र स्थान की यात्रा पर जाने वाले को हम कहेंगे पिलग्रिम, तीर्थ यात्री। और उस जगह को कहेंगे हम पिलग्रिमेज। जो होली प्लेस होती है, जो तीर्थ स्थान होता है, उसे पिलग्रिमेज कहते हैं, और वहां पर जाने वाले को हम पिलग्रिम कहते हैं, तीर्थ यात्री। नेक्स्ट वन वी हैव हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइव्स एट अ टाइम। एक समय पर दो पति या पत्नियों के साथ रहना, दैट इज कॉल्ड बाइगेमी। इट इज BIGAMY। बाइगेमी मीन्स होता है द्विविवाह। एक साथ दो पति या पत्नियों के साथ रहने को कहते हैं बाइगेमी। नेक्स्ट वन वी हैव अ पर्सन विद गुड टेस्ट एंड जजमेंट। वो पर्सन, वो इंसान जिसका टेस्ट, मतलब टेस्ट से यहाँ पर कहने का तात्पर्य है सोचने समझने और जानने की शक्ति, या फिर निर्णय लेने की जो शक्ति है, जो बहुत अच्छी हो, दैट इज कॉल्ड कॉनिसर। हिंदी में उसे हम कहेंगे पारखी या परीक्षक। नेक्स्ट वन वी हैव वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। वो जो ये दिखाने की कोशिश करे जो वो वास्तव में ना हो, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्राइट। दैट इज हाइपोक्राइट मीन्स पाखंडी। वास्तव में जो नहीं है वो दिखाने की वो कोशिश कर रहा है, इट मीन्स वो पाखंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्राइट। इन हिंदी वी कॉल इट पाखंडी। नेक्स्ट वन वी हैव अ पीस ऑफ ग्रासलैंड। एक बड़े घास का मैदान, दैट इज कॉल्ड मीडो, MEADOW। मीडो मीन्स चारागाह। बड़े घास का मैदान, दैट इज कॉल्ड मीडो इन इंग्लिश। वंस वी आर गोइंग टू रिपीट ऑल दीज, जिससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। एन एज्ड अनमैरिड वुमेन, दैट इज कॉल्ड स्पिंस्टर। वो अविवाहित स्त्री, उसे हम कहेंगे स्पिंस्टर, जिसकी हिंदी होगी कुंवारी। नेक्स्ट वन विच कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, जो आसानी से टुकड़ों में टूट जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल और फ्रेगाइल। टूटने वाला, दैट इज कॉल्ड भंगुर। नेक्स्ट वन वी हैव अ डिसीज विच स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया। वो डिसीज, वो बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में एक साथ फैल जाए, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक और पैंडेमिक। उसे हम एपिडेमिक या पैंडेमिक कहेंगे। नेक्स्ट वन वी हैव अ मेडिसिन विच किल्स जर्म्स। वो मेडिसिन, वो दवा जो जर्म्स को मारने के लिए, रोगाणुओं को मारने के लिए इस्तेमाल की जाए, दैट इज कॉल्ड जर्मिसाइड, रोगाणुनाशी। नेक्स्ट वन वी हैव वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। जो मनुष्य होकर के मनुष्य का मांस खाए, उसे हम कहेंगे कैनिबल, हिंदी जिसकी होगी नरभक्षी। नेक्स्ट वन वी हैव वन हु लीव्स हिज रिलीजन। जिसने अपने धर्म का त्याग कर दिया हो, जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया हो, दैट इज कॉल्ड एपोस्टेट, धर्म त्यागी या धर्म रहित। नेक्स्ट वन वी हैव वन हु इज एक्सपर्ट इन स्पीच। जो भाषण देने में एक्सपर्ट हो, दैट इज कॉल्ड ओरेटर, जिसकी हिंदी होगी वक्ता। Our next one word substitution is a person who wastes his money। वो मनुष्य जो अपना पैसा बहुत ही बेदर्दी से व्यर्थ करता हो, that is called spendthrift, खर्चीला। A place for keeping birds, वो जगह जहां पर चिड़ियों को रखा जाता हो, that is called aviary, पक्षीशाला। Next one, a person who acts for another, वो पर्सन, वो मनुष्य जो दूसरों के लिए कार्य करता हो, that is called agent, गुप्तचर। Next one we have a feeling of uncertainty and fear, अनिश्चितता और डर की भावना, that is called anxiety, चिंता या व्याकुलता। Next one we have a period of 100 years, 100 सालों का समय, that is called century या शताब्दी, हिंदी में हम उसे कहेंगे। Next one we have beginning of a new period of history, इतिहास में किसी नए युग या नए काल की शुरुआत, दैट इज कॉल्ड एरा। नेक्स्ट वन वी हैव वन हु गोज ऑन अ जर्नी ऑफ अ होली प्लेस।
जो किसी पवित्र स्थान पर जाता है, किसी यात्रा के लिए, उसे हम कहेंगे पिलग्रिम, दैट इज कॉल्ड तीर्थयात्री। हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइफ्स एट अ टाइम, एक समय पर दो हस्बैंड और वाइफ के साथ में रहने वाला, कहेंगे हम उसे इंग्लिश में बाइगेमी, द्विविवाह। नेक्स्ट वन वी हैव अ पर्सन विद गुड टेस्ट एंड जजमेंट, वो व्यक्ति जिसका निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज्यादा हो, बहुत अच्छी हो, जिसकी हिंदी होगी पारखी, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉनिसर। स्पेलिंग इज CONNOISSEUR, कॉनिसर। नेक्स्ट वन वी हैव वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, वो व्यक्ति जो वास्तव में नहीं है, ऐसा होने का वो दिखावा करे, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्राइट, मीन्स पाखंडी। एंड द लास्ट वन वी हैव अ पीस ऑफ ग्रासलैंड, किसी घास के मैदान का वो टुकड़ा जहां पर बहुत ही ज्यादा घास हो, दैट इज कॉल्ड मीडो, हिंदी होगी उसकी चारागाह। So you can take screenshot of these one word substitutions and you can note down so that you can learn all these very nicely. And if these are helpful for you, please do like, share and subscribe to my channel. I'll meet you very soon with the next video. Till then, keep learning, keep watching. Bye bye.